हेलो एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है वो 2022 पास आउट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप जो 2022 पास आउट स्टूडेंट्स हैं तो आप जो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फीटीक्यू के बारे में। ठीक है, तो इन्फीटीक्यू एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है इन्फोसिस अपने फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को। और यहाँ पर जो कुछ टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं जिसके थ्रू वे जो है हायर करते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जो इन्फोसिस है वो एक इंडियन एमएनसी है जो आईटी सेक्टर में काम करती है। और ये जो है हर साल बहुत से स्टूडेंट्स को पूरे इंडिया में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जो है हायर करते हैं। ठीक है, अब इनके जो हायर करने का प्रोसेस है वो कुछ अलग अलग है। लाइक एक तो हो गया कि इन्फीटीक्यू के थ्रू जो है हायर करते हैं, दूसरा है कि ऑन कैंपस हो गया और ऑफ कैंपस हो गया। लेकिन जो इन्फीटीक्यू है इसके थ्रू जो हायर करते हैं इसमें कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये जो है बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है कुछ चीजें हैं जो अप्लीकेबल नहीं होती है। लाइक कोई भी इसमें एकेडमिक परसेंटेज क्राइटेरिया ही नहीं है। ठीक है, अब जो है आप लोगों में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 10th में 12th या डिप्लोमा में या फिर जो ग्रेजुएशन के टाइम पर ही 60% 65% से कम होगा। ठीक है, तो जब आपका ऑन कैंपस आएगा या फिर ऑफ कैंपस इसके लिए आएगा अप्लाई करने के लिए, वहां पर जो इनका एक क्राइटेरिया होता है कि आपका ऑल ओवर द जितना भी आपका 10th 12th जो भी है इसमें जो है आपका या तो 60% रखते हैं या फिर 65%। इससे अगर लेस है तो आप जो है एलिजिबल ही नहीं हो। ठीक है, तो अगर जो है आपका कम मार्क्स है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इन्फीटीक्यू के थ्रू। ठीक है, और अगर जो आपका 10th में या 12th में मार्क्स कम है तब तो आगे आपके लिए और भी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि कोई भी कंपनी, बहुत ही ऐसी रेयर कंपनी आपको मिलेगी जहां पर जो है आपको कोई क्राइटेरिया नहीं मिलेगा। नहीं तो हर कंपनी एटलीस्ट 60% क्राइटेरिया अपनी रखती है 10th में 12th में। और 10th और 12th के मार्क्स अब आप चेंज नहीं कर सकते हो। ग्रेजुएशन का अभी भी आपके पास टाइम है कि आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से ना जाने देना। अब दूसरा चीज है कि इसमें जो है आपके पास ऑप्शन होता है कि पैकेज कितना कितना होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे अभी इसके बारे में और डिटेल में। और ये जो है किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट इसको फिल कर सकता है। अगर जो आपका ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस होता है तो वहां पर हो सकता है कि रेस्ट्रिक्शन रहे कि ईसी स्टूडेंट या फिर सीएससी स्टूडेंट है यही स्टूडेंट सिर्फ फिल कर सकते हैं, केमिकल के या फिर मैकेनिकल के नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इन्फीटीक्यू के लिए कोई भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब जो हम बात कर लेते हैं आगे कि रजिस्ट्रेशन जो है अभी इनका ओपन नहीं हुआ है जो इन्फीटीक्यू टेस्ट होता है। यहाँ पर हम सिर्फ जो है अभी साइट पर रजिस्टर करेंगे। जैसे कि कोई भी साइट होती है वहाँ पर रजिस्टर किया जाता है, इसे हम सिर्फ साइट पर करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ है। और आप जो है साइट को थोड़ा एक्सप्लोर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से जो है एक चीज़ और बताऊंगा कि लास्ट टाइम इनका जो इन्फीटीक्यू का टेस्ट था ये फेब तक जो है कंप्लीट हो गया था। ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने कंडक्ट नहीं कराया तो हम जो है इस चीज को मान के चल रहे हैं कि ये मार्च के एंड तक या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में कंडक्ट कराएंगे। तो आपको जो है प्रिपेयर खुद करना है। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं ज्यादा है। और अभी से अगर आप जो है थर्ड ईयर में है तो आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, क्योंकि फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग से ऑन कैंपस ऑफ कैंपस आपके प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको अभी से लग जाना है। आप प्रिपेयर कीजिए इन दोनों के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्या करना है कि सिंपली जो है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जा करके इसकी साइट पर जा सकते हैं। तो साइट पर जब आएंगे तो यहाँ से मैं साइन इन करूंगा। ठीक है, तो साइन इन करने के बाद से मेरा ये वाला पेज ओपन होगा। तो यहाँ से क्या करना है, आपको नो मोर पर क्लिक करना है। आप नीचे देखेंगे तो आपके यहाँ पर कोर्स भी दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ कोर्सेस हैं, यहाँ पर अगर आपको कुछ कोर्सेस करने हैं तो कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर नो मोर पर क्लिक करेंगे और आपका जो है अगला ये वाला आएगा इन्फोसिस सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज वो इसके बारे में बता रखा है इन्फोसिस सर्टिफिकेशन क्या है। और इसके बाद से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि बी बीटेक एमई एमटेक एमएससी एमसीए और एनएमसीएम स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग इन 2022। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप जो है 2022 जो है ग्रेजुएट स्टूडेंट ही होना चाहिए। ठीक है, अब जो इनका है एग्जामिनेशन प्रोसेस है, इसमें 3 एग्जामिनेशन है, 3 राउंड कराते हैं। आपका जो है फर्स्ट होता है क्वालिफाइंग राउंड, सेकंड आपका होता है फाइनल और थर्ड होता है आपका एडवांटेज राउंड। ठीक है, तो जो आपका क्वालिफाइंग राउंड होता है इसके बारे में मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो आपका क्वालिफाइंग राउंड में है कि
प्रोग्रामिंग और डेटाबेस मैनेजमेंट और एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है। 3 सेक्शन इसमें होते हैं, यहाँ पर ये तीनों सेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 2 लैंग्वेज है, जावा और पाइथन। 20 क्वेश्चन होते हैं, सब एमसीक्यू होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट के भी 10 क्वेश्चन एमसीक्यू और एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन। और यहाँ पर जो आपका जावा और पाइथन 2 लैंग्वेज है, इसमें से जब आप यहाँ पर रजिस्टर करोगे, ठीक है, जब आप इसको क्लिक करोगे तो रजिस्टर जब आप करोगे इनकी साइट पर, तो वहां पर आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा, ठीक है। तो उस लैंग्वेज के टाइम पर जो भी आप लैंग्वेज दोगे उसी में आपको टेस्ट देने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर बहुत ही केयरफुली अपनी लैंग्वेज चूज करना, क्योंकि आगे जो आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक लैंग्वेज हो जाएगा और उसके 20 क्वेश्चन है, सभी एमसीक्यू हैं। और इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप जो है करेक्ट आंसर करते हो तो 1 मार्क मिलेगा, और अगर जो है एक रॉन्ग आंसर आप देते हो तो 0.5 मार्क्स इसमें से कट हो जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग हो गया। अगर आप जो है क्वालिफाइंग राउंड को क्लियर करते हो तभी आपका फाइनल राउंड में मौका मिलेगा बैठने के लिए, ठीक है। तो फाइनल राउंड में आपका क्या है कि मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड हैंड्स ऑन क्वेश्चंस, 3 घंटे का होगा। 3 सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर 3 सेक्शन है। अब देखिए फिर आपका जो है यहाँ पर जावा और पाइथन 2 लैंग्वेज है, और हैंड्स ऑन का मतलब हो गया कि जैसे आपको पूरा प्रोग्राम लिखने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू नहीं होगा, आपको जो है 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगी, आपको पूरा प्रोग्राम लिखना रहेगा। तो जो भी आपने स्टार्टिंग में लैंग्वेज चूज की थी वही सेम लैंग्वेज में आपको फिर वही हैंड्स ऑन वाला जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगा उसको करना होगा, ठीक है। फिर आपका जो है यहाँ पर सेकंड सेक्शन है, इसमें मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, सेम जो भी आपकी आपने लैंग्वेज चूज की होगी रजिस्टर करते टाइम पे। और तीसरा सेक्शन आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, 10 क्वेश्चन इसके भी होंगे, ठीक है। और सेम वही चीज है, क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्टेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। और सेकंड है आपका कि इसमें जो है फाइनल राउंड में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और फाइनल राउंड जब आपका है तो इसमें 65% से अबव आपके मार्क्स आते हैं या फिर 65% आते हैं, तब जो है आप इसमें क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है, फाइनल राउंड के लिए। और आपको जो है एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो इन्फोसिस सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, एक आपको जो है यहाँ पर। और इस यहाँ पर एक अच्छी बात है कि यहाँ से डायरेक्ट आपको कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन और हैं। एक तो आपका है कि एडवांटेज राउंड, जो कि है कि अगर आपने फाइनल राउंड क्लियर कर लिया है तो आपके पास एडवांटेज राउंड अगर आप देते हो और इसमें भी क्वालिफाई करते हो तो आपको हायर पैकेज के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है। अगर जो है आप एडवांटेज राउंड को क्लियर नहीं कर पाते हो तब भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप जो है सिस्टम इंजीनियर के लिए एक इंटरव्यू देने का आपको मौका मिलेगा, और आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो तो आपको जो है प्लेसमेंट वहीं पर हो जाएगी, ठीक है। अगर जो है आप यहाँ पर मान लो कि इंटरव्यू भी नहीं क्रैक कर पाते हो तो तब भी आपको जो एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि इन्फोसिस सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर का सर्टिफिकेट होगा, और ये आपके रेज्यूमे में आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इसकी बहुत ही वैल्यू है। और जैसे कि अब हम यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं एडवांटेज राउंड में हमारा क्या है। तो इसमें एक चीज आपको कि पैकेज आपका हायर रहेगा, ठीक है। और क्या क्या चीज है, ईच क्वेश्चन विल हैव डिफरेंट, यहाँ पर जो आपके प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होंगे और टेक्निकल स्किल्स यहाँ पर टेस्ट करते हैं मेनली, यहाँ पर ये दे रखा है। और 3 प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब देखिए जो 3 प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन होते हैं वो 3 घंटे में आपको करने हैं, और इनके जो मार्क्स भी अलग होते हैं और इनके जो है डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग होता है। जैसे कि आई थिंक पिछली बार था 3 क्वेश्चन, एक था 50 मार्क्स और 75 और 100 ऐसे कुछ था, ठीक है। तो ऐसे जो आपके होते हैं, स्टूडेंट्स हु क्लियर द एडवांटेज राउंड विल गेट ए प्री रिप्लेसमेंट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर जो एडवांटेज राउंड आपको क्लियर करने के बाद से फिर आपको जो है एक और इंटरव्यू भी देना पड़ता है, और इस इंटरव्यू को आप क्लियर करते हो तब आपके पास जो है पावर प्रोग्रामर या फिर जो है सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट का रोल यहाँ पर मिलता है, जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहेंगी उसके बेस पर, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर है कि इफ यू आर नॉट फाउंड इफ यू आर फाउंड इंडल्गिंग इन माल प्रैक्टिस और समथिंग, जो भी आप अगर सपोज आपने जो है 2-3 अकाउंट बना लिया, कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम क्या करेंगे 2 या 3 एग्जाम दे लेंगे 3-4 अकाउंट ऐसे बना करके, लेकिन ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आप जो है आगे भी किसी भी ऑन कैंपस ऑफ कैंपस में
नहीं बैठ सकते हो इनके, ठीक है, जो भी टेस्ट होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इसको आप पढ़ लेना पूरा जो भी दे रखा है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, बाकी आप एक बार एक्सप्लोर जरूर करना। और फिर इसमें क्या चीजें हैं यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेप्स टू टेक द इन्फोसिस सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, जो आपको आगे मिल जाएगा। यहाँ पर एक रजिस्टर करने के लिए आ जाएगा लिंक, और दूसरा आपका फिर बाद में आता है टेस्ट स्लॉट बुक करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ भी आपको एक ऑप्शन मिलता है, स्लॉट आप बुक कर सकते हो। फिर आपका है सेलेक्ट योर प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका से बुक ए टेस्ट स्लॉट, जो कि मैंने बता दिया है। कंप्लीट द रिकमेंडेड जर्नी, लर्निंग जर्नी टू गेन ए हेड स्टार्ट इन योर प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन, चेक योर सिस्टम और रीड दिस। तो देखिए, आपको जो है यहाँ पर सिस्टम को भी थोड़ा सा चेक करने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो एग्जैक्ट जो उनकी क्राइटेरिया है उसको जो फुलफिल नहीं करता है, तो बहुत बार एग्जाम में वो बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे लैग करता है, ठीक है। हम क्वेश्चन को ओपन कर रहे हैं, अगर इंटरनेट ही आपका स्लो है लाइक, तो आप जो कोई क्वेश्चन को ओपन करोगे तो वो धीरे धीरे ओपन होगा, कुछ चीजें दिखेंगी, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो इसके चेक करने के लिए यहाँ पर है रीड द एग्जामिनेशन गाइडलाइंस, उसको आप ओपन करोगे तो यही सेम चीज आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट जो दे रखी है वो सारी चीजें हैं। i3 कोर प्रोसेसर और हायर, और 4 GB रैम, फंक्शनल वेबकैम होगा, जो कि आपका एग्जाम है जो है वेबकैम प्रोक्टर्ड होता है। और इसमें एक सोफिस्टिकेटेड जो सॉफ्टवेयर होता है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग ऐसे मॉडल्स का यूज करके करते हैं, ठीक है। इसमें मेनली ये होता है कि आपका जो है कोई और उस वीडियो फ्रेम में कोई और बंदा नहीं दिखना चाहिए। आप जो एयरफोन नहीं यूज करने चाहिए, हेडफोन ईयरफोन जो भी चीजें हैं, फोन का यूज नहीं करना चाहिए, किसी से बात नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर जो है वो एक्सेस लेते हैं, और इसके बेस पर वो पूरा जो भी सॉफ्टवेयर है वो डिसीजन लेता है, ठीक है। तो आप इन सारी चीजों से बचना। फिर जो है यहाँ पर स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन दे रखा है, गूगल क्रोम का यूज करना है। और अपने जो सिस्टम को आप चेक भी कर सकते हो, ये जो लिंक दे रखे हैं इन पर आप क्लिक करके इनको चेक कर सकते हो, ठीक है। लोकेशन यही है, लोकेशन में जो अभी मैंने आपको बताया कि कोई और बंदा आपके वीडियो फ्रेम में नहीं आना चाहिए। ये जो सारी चीजें, लाइटिंग जो आपकी होनी चाहिए वो भी ठीक ठाक होनी चाहिए, और जो बल्ब वगैरह है वो आपके जो पीछे नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपका चेहरा ही ना दिखे, ठीक है। आपके फ्रंट में वो होना चाहिए जो भी लाइट का सोर्स है। और ensure you are comfortable you have a comfortable chair seated upright, ओके। और बाकी चीजें आप पढ़ लेना एक बार, जो इम्पोर्टेंट चीजें है मैं उसको बता देता हूँ। आप जो यहाँ पर पेन पेपर का यूज कर सकते हो, और डू नॉट स्विच, ओके। तो आप जो है यहाँ पर ऐसा मत करना कि आपने एक टैब खोल रखा है और साइड में कुछ और सर्च कर रहे हो, टैब आपको एक्सचेंज नहीं करना है, अनदर विंडो को ओपन नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका ऐसे वहीं पर आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। और जो आपको लॉग इन करना होता है वो विद इन 15 मिनट करना होता है। लाइक अगर आपका एग्जाम 11 AM पर है, तो आप जो है मैक्सिमम लेट हो सकते हो, वो जो है आपका 11:15 AM है, इसके पहले तक आप जो है लॉग इन कर लेना, ठीक है। और कुछ बिहेवियरल गाइडलाइंस हैं, लाइक वही जो हेडफोन वो सब नहीं यूज करना है, प्रॉपर ड्रेस में बैठना है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं कि यहाँ पर ये क्या चीज है। और इनके लिए यार आप अभी से प्रिपेयर करो। इनके जो कुछ कोर्सेस हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर कोर्सेज देख सकते हो, जो भी आपको जरूरत यहाँ पर है वो आप यहाँ से कर लेना। और पिछली बार जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन थे पाइथन वगैरह से जो भी थे, पाइथन या फिर जावा के अगर आप बात करते हो, तो उसमें ओप्स के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ओप्स पे आप थोड़ा सा ध्यान देना कि उसमें आपको सीधे प्रोग्राम दिया रहता है, आपको प्रोग्राम देख के या तो पूछ लेता है कि कौन सा इनहेरिटेंस है समथिंग जो भी रहेगा, या फिर जो आउटपुट पूछ लेता है। तो उस पे आप ज्यादा थोड़ा सा ध्यान देना और प्रिपेयर करो अभी से, क्योंकि अगर आप अभी से नहीं प्रिपेयर करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर इसके लिए नहीं इसके लिए भी करो, और बाकी भी आगे आने वाले जो भी आपके एग्जाम्स या टेस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि अगस्त या फिर अगस्त के बाद से कंपनीज आपकी आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से सारी चीजें और देख लेना। और तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मैं बोल सकता हूँ कि आपको मिलेगा, ठीक है।
जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बस ओके, तो चलते हैं, वीडियो करते हैं पर समाप्त। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।